नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनिंदर जी ज्ञान गुरु में। आज हम आपको बताते हैं कि हैवी लाइसेंस आप कैसे बनवा सकते हैं और हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए आपका जो लाइट लाइसेंस है वो कितना पुराना होना चाहिए और हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक की जो उम्र है कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि जो हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए आपका जो लाइट लाइसेंस है वो 1 वर्ष पुराना होना चाहिए और हैवी लाइट लाइसेंस के अंदर आपका व्हीकल जो है एमसीडब्ल्यूजी यानी कि मोटरसाइकिल विद गियर और एलएमवी या फिर ट्रैक्टर 1 वर्ष पुराना होना चाहिए और आवेदक की उम्र है जो कम से कम 20 वर्ष होने चाहिए। हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए आपको 8वीं 10वीं की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई अनपढ़ है वो भी हैवी लाइसेंस अब बनवा सकता है। हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए पहले हैवी लाइसेंस जो है वो 3 साल तक का ही बनता था, लेकिन अब सरकार ने कुछ नियम को चेंजिंग किया गया है जिसमें हैवी लाइसेंस अब 3 वर्ष की बजाय 5 साल का आपका बनेगा और काफी सारी चीजों के अंदर भी बदलाव कर दिया गया। जैसे जो हैवी लाइसेंस के अंदर एनओसी आपको निकलवानी होती थी, अब हैवी लाइसेंस के अंदर आपको एनओसी निकलवाने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें बार बार आपको कोर्ट के चक्कर काटने होते थे, लेकिन अब आप सभी चीजों को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और जो आपका हैवी लाइसेंस का लर्नर होता था उसमें आपको आरटीओ के चक्कर काटने होते थे, लेकिन अब सरकार ने हर नियमों को चेंज कर दिया गया है, जिसमें आपको हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि हैवी लाइसेंस का फॉर्म हम कैसे भरें। तो हैवी लाइसेंस का फॉर्म भरने के लिए आपको साइट ओपन करनी होगी dts.hrtransport.gov.in। उसके अंदर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको आपका एप्लीकेंट नेम जो आपका नाम आपको भरना होगा वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड के अनुसार, आपकी मार्कशीट के अनुसार ही भरना होगा, ताकि आगे भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। उसके बाद आपको भरना है आपका एप्लीकेंट फादर नेम, मतलब जो आपका फादर नेम है आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार आपको वही भरना होगा। उसके बाद आता है आपका एड्रेस, आपके जो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर आपका जो एड्रेस दिया गया है, जो आपका स्थायी पता दिया गया है, आपका जो विलेज है, आपका मोहल्ला है, मकान नंबर है, वो आप विद तहसील विद डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि आपके जिले के अनुसार ही भरें। जैसे मान लीजिए आपका हाउस नंबर है, हाउस नंबर भर के उसके बाद जो आपका मोहल्ला है मोहल्ला भरिएगा, उसके बाद तहसील जुलाना, सफीदो, जो भी आपकी तहसील लगती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट जींद है तो जींद सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको पिन कोड भरना है। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी जो 10th है, 8th है, जो भी आप पढ़ाई किए हुए हो वो भरना है। अगर आपने कोई भी पढ़ाई नहीं की हुई है आप उसमें 0 भी भर सकते हो, या फिर आप उसके अंदर इलिटरेट भी डाल सकते हो। उसके बाद आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की डीएमसी में है, आधार कार्ड में है, आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस में, आपको वही सेम डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर भरनी होगी, ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस फॉर्मेट में इसमें दिया गया है उसी फॉर्मेट के अनुसार आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी इसके अंदर भरनी है। उसके बाद आता है कैटेगरी। कैटेगरी आपकी जो भी है, जनरल है, एससी है, बीसी है, वो इसके अंदर भरनी होगी। जैसे बीसी है तो आपको बीसीए नहीं भरनी, आपको ओनली बीसी ही भरना है। उसके बाद आता है आधार नंबर। सबसे मेन आधार नंबर की आपको बता देता हूं कि आपको जो आधार नंबर है, आपको 12 अक्षर का आधार नंबर आपको इसके अंदर भरना है। आधार नंबर ये ध्यान रहे आपका की गलत न हो, क्योंकि सरकार ने कुछ नियम भी इसके अंदर चेंज किए हैं। जैसे पहले हैवी लाइसेंस बनवाते समय आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगती थी, लेकिन अब आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी। अगर आप आधार नंबर यहाँ पे गलत भरते हो तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, जिसमें आपकी ट्रेनिंग रद्द भी हो सकती है। उसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी आप ध्यान से भरिएगा, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर आपने गलत भर दिया तो आपकी जब ट्रेनिंग आएगी, जो हरियाणा सरकार, हरियाणा रोडवेज द्वारा आपके पास एसएमएस आएगा तो एसएमएस नहीं आ पाएगा। उसके बाद आप आता है आपका लाइसेंस नंबर।
लाइसेंस नंबर आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस लाइट लाइसेंस होता है उसके अंदर सबसे ऊपर लिखा मिलता है। जैसे मान लीजिए कि HR31, उसके बाद 2012 000, ऐसा कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आता है इशू डेट। इशू डेट होती है, कुछ लोगों के भी परेशानी होती है कि इशू डेट सर इसके अंदर कहाँ होती है, तो इशू डेट मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कहाँ होती है। जो आपका लाइट लाइसेंस बना हुआ है उसमें लिखा मिलेगा MCWG, LMV, NT। NT के बाद तो मिलेगी आपको जो आपकी रिन्यूअल डेट है। जो MCWG LMV ट्रैक्टर लिखा हुआ है तो वहां पे डेट होती है जब आपने आपका लाइट लाइसेंस बनवाया है, तो आप वो इसके अंदर फॉर्मेट के अनुसार डेट भर दीजिएगा। उसके बाद है इश्यू अथॉरिटी। काफी सारे लोगों के मन में परेशानी होती है कि सर हम इश्यू अथॉरिटी में क्या डालें, SDM डालें, RTA डालें, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका लाइट लाइसेंस है तो उसके अंदर आपको RLA, जिस भी तहसील से जिस भी जिले से आपका बना हुआ है वो डालना है, या आप SDM के बाद जिस भी तहसील से जिले से आपका नाम मतलब कि लाइट लाइसेंस बना हो वो भी आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद आता है कि सबसे मेन पॉइंट आता है कि ट्रेनिंग स्टेशन। आप ट्रेनिंग स्टेशन कैसे भरे, तो ट्रेनिंग स्टेशन का मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी जिले में आपको ट्रेनिंग लेनी है, आप ऑल हरियाणा में कहीं भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। आप एक ट्रेनिंग सेंटर में अंदर ही ट्रेनिंग ले सकते हैं, एक बार में 2 ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ट्रेनिंग नहीं ले सकते। तो आप इसके अंदर ट्रेनिंग सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल हरियाणा में कोई भी ट्रेनिंग सेंटर आपकी मन मर्जी के अनुसार भर सकते हैं, जहां पे आपका नंबर जल्दी आ जाए, जो आपको इजी लगे, जहां पे आपका सुटेबल हो। ठीक है, तो आपको वो ट्रेनिंग सेंटर इसके अंदर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद है क्लिक हेयर टू अपलोड फोटो। आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है क्लियर, ये ध्यान रहे कि पासपोर्ट साइज फोटो ही अपलोड करनी है। इसके अंदर कोई आपको जैसे कि कैप वाला फोटो है या गूगल्स वाला फोटो है, आपको सेल्फी है, ऐसी फोटो अपलोड नहीं करिए। प्रॉपर तरीके से पासपोर्ट साइज फोटो ही आपको अपलोड करनी है, और वो भी 100 KB से नीचे की, इससे ज्यादा नहीं, और JPG फॉर्मेट में हो ये भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद आता है कि आपका सिग्नेचर, जो आपके सिग्नेचर है प्रॉपर जो हर डॉक्यूमेंट में आप करते हो वही सिग्नेचर आपको 100 KB तक ही अपलोड करनी है। इससे ज्यादा का सिग्नेचर आप इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं होगा, और ओनली JPG फॉर्मेट ही अपलोड होगा। उसके बाद आपका PDF डाउनलोड हो जाता है, जो आपका फॉर्म सबमिट आप करते हो। इसके बाद सबसे नीचे जो कॉलम होता है सबमिट करने के बाद आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। उस PDF को आप किसी भी 15 दिन के अंदर, मतलब कि सैटरडे संडे को छोड़ करके जो आपके रेगुलर डे होते हैं मंडे टू फ्राइडे, उस दिन के उपरांत आप हरियाणा रोडवेज ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, जिस ट्रेनिंग सेंटर का आपने आपका फॉर्म सिलेक्ट किया है, वहां पे विद आधार कार्ड, विद DMC, विद ड्राइविंग लाइसेंस, और आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस की वेरिफिकेशन है उसके साथ में आप उस फॉर्म को सबमिट करवा दीजिएगा। और सबमिट करवाने के बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि हरियाणा रोडवेज परिवहन में जहां पे भी आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, जहां पे आपने फॉर्म सबमिट करवाया है, वहां से उनकी एक स्लिप जरूर मिलेगी आपको। वो स्लिप आपको संभाल कर रखनी है, क्योंकि उसी स्लिप के अनुसार ही आपका ट्रेनिंग के अंदर नंबर आएगा। अगर आप स्लिप को उसको खो देते हैं या आप वहां से स्लिप नहीं लेते हैं तो आपका नंबर नहीं आएगा, ये पक्का है। ठीक है, और आपको एक मेन सबसे पेन पॉइंट बता देता हूं कि हर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर सभी जगह अलग अलग रूल बनाए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका यमुनानगर ट्रेनिंग आई हुई है, या यमुनानगर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो वहां पे हो सकता है आपके पास पूरी फाइल ही मांगे, ना कि ओनली फॉर्म। जैसे मान लीजिए आप जिन ट्रेनिंग लेना चाहते हो सकता है आपसे सिर्फ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वेरिफिकेशन या फॉर्म ही मांगे। हर जगह अलग अलग रूल बनाए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस साइट से, जो आप नंबर में आपको सभी PDF वीडियो के अंदर डाल दूंगा, आप उसमें मोबाइल नंबर पर कॉल करके ही वहां पे फॉर्म सबमिट करवाएं। तो आगे भी हमारे साथ ऐसी ही वीडियो में जुड़े रहिएगा। आपके साथ नई नई जानकारी आई
तरह से हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।